चेला, बाबा दाहिने हाथ में खुजलाहट है। बाबा, वत्स लक्ष्मी आने वाली है। चेला, दाएं पैर में भी खुजलाहट है। बाबा, यात्रा योग बन रहा है। चेला, पेट पर भी खुजलाहट है। बाबा, उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। चेला, गर्दन पर भी खुजलाहट है। बाबा, दूर हट, तुझे खुजली की बीमारी है। भोलेनाथ, मांगो वत्स, क्या चाहिए? भक्त, मुझे पत्नी के साथ लड़ने की शक्ति दो, हिम्मत दो, बुद्धि दो प्रभु। भोलेनाथ, इसको एक तरफ बिठाओ, शायद भांग ज्यादा पी गया है। बंगाली बाबा को आधी रात में एक खूबसूरत लड़की फोन कर बोली, सर काइले ओ खटिया जाड़ा लगे। बंगाली बाबा, हेलो कौन? लड़की, भरो मांग मेरी भरो। बंगाली बाबा बिस्तर से उठकर बोला, क्या सही में मुझसे शादी करेगी? लड़की, इस गाने को कॉलर ट्यून बनाने के लिए 1 दबाएं। बंगाली बाबा गुस्से में, भाग यहाँ से, दिमाग खराब कर दिया। मेरा नेपाली नौकर कल मेरे पास आया और बोला, साहब सीरिया का बादशाह मर गया। मैं बड़ा खुश हुआ, आईसिस का खात्मा हुआ। मैंने टीवी चैनल देखा, किसी न्यूज़ में ऐसी कोई खबर नहीं थी। 1 घंटे बाद मैं अपने बगीचे में गया और वहाँ मुझे पता चला कि वो कह रहा था कि चिड़िया का बच्चा मर गया। पत्नी पति से बोली, आज सुबह ना मालूम किसका मुंह देखकर उठी थी कि दिन का खाना भी नसीब नहीं हुआ। पति बोला, मेरी मानो बेडरूम में लगे आईने को हटा दो, वरना रोज यही शिकायत रहेगी। पप्पू, ठंड का महीना है, कृपया करके छत पर पक्षियों के लिए थोड़ी सी ओल्ड मोंक रम रख दिया करें। सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचें, ठंड उनको भी लगती है। बीइंग ह्यूमन। मास्टर जी, इस मुहावरे का अर्थ बताओ। सांप की दुम पर पैर रखना। स्टूडेंट, पत्नी को मायके जाने से रोकना। अब मास्टर जी ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस बच्चे को क्लास का मॉनिटर बनाऊं या इसे सजा दूं। पप्पू, परीक्षा खत्म होते ही जिम ज्वाइन कर लूंगा। गप्पू, क्यों भाई? पप्पू, रिजल्ट आने तक मार झेलने लायक तो बॉडी बन ही जाएगी। मछली जल की रानी है, पोयम का न्यू वर्जन। पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है। काम बताओ चिढ़ जाएगी, शॉपिंग कराओ खिल जाएगी। पति, खाना खाते समय, क्या बात है आजकल तुम रोटियां जला देती हो। पत्नी रसोई से निकलते हुए, क्या करूं आजकल मैं बहुत खूबसूरत होती जा रही हूं। पति, रोटियां जलने का खूबसूरती से क्या लेना देना। पत्नी, क्यों नहीं है, मेरी सुंदरता को देखकर रोटियां भी जलने लगी हैं। पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था। पति, मैं डरता नहीं हूं तुमसे। पत्नी, डरते तो तुम हो। पहली बार जब मेरे घर आए थे तो पूरे 100 आदमी साथ लाए थे और मुझे देखो, मैं अकेली ही चली आई थी। बात करते हो। पति बेचारा चुप। बैंक मैनेजर, ये कैसे हस्ताक्षर हैं? पप्पू, यह हस्ताक्षर मेरी दादी के हैं। बैंक मैनेजर,
ऐसा अजीब हस्ताक्षर, नाम क्या है उनका? पप्पू, जलेबी बाई। पापा ने कहा था सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पप्पू, बस तो आज कमरे में सिगरेट जलाकर रख दूंगा, सारे मच्छरों के फेफड़े खराब कर दूंगा।